कि तुम्हें क्षय का रोग हो जाए। क्या रोग हो जाए? क्षय का रोग। सूर्य जी कहते हैं, दक्ष के इतना कहते ही क्षणवन में चंद्रमा क्षय रोग से ग्रस्त हो गया और महान हाहाकार मच गया। उनके क्षीण होते ही महान हाहाकार मच गया। सब देवता और ऋषि कहने लगे, हाय अब क्या करना चाहिए, चंद्रमा कैसे ठीक होंगे। इस प्रकार दुख में पड़कर वे सब लोग विहल हो गए। चंद्रमा ने इंद्र आदि सब देवताओं तथा ऋषियों को अपनी अवस्था सूचना दी। जब इंद्र आदि देवता तथा वशिष्ठ आदि ऋषि ब्रह्मा जी की शरण में गए, उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं जो हुआ सो हुआ, अब वह निश्चय ही पलट नहीं सकता। जो श्राप एक बार दे दिया वो दे दिया, वह वापस नहीं आ सकता। अब मैं तुम्हें इसका एक उत्तम उपाय बताता हूँ। भगवान ब्रह्मा उपाय बताते हैं। चंद्रमा देवताओं के साथ प्रभास नामक शुभ क्षेत्र में जाए और वहां मृत्युंजय मंत्र का विधि पूर्वक अनुष्ठान करते हुए मृत्युंजय मंत्र का विधि पूर्वक अनुष्ठान करते हुए भगवान शिव की आराधना करें। अपने सामने शिवलिंग की स्थापना करके महाचंद्रदेव नित्य तपस्या करें। इससे प्रसन्न होकर शिव उन्हें क्षय रहित कर देंगे। तब देवताओं तथा ऋषियों के कहने से ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार चंद्रमा ने वहीं 6 महीने तक निरंतर तपस्या की। मृत्युंजय मंत्र से भगवान वृषभध्वज का पूजन किया। क्षय का रोग हो गया था, मृत्युंजय मंत्र का जप किया। 10 करोड़ मंत्र का जप और मृत्युंजय का ध्यान करते हुए चंद्रमा वहां स्थिर चित होकर लगातार खड़े रहे। उन्हें तपस्या करते देख भक्त वत्सल भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, उनके सामने प्रकट हो गए और अपने भक्त चंद्रमा से बोले, चंद्रदेव तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे मन में जो अभिष्ट हो वह वर मांगो। मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हें संपूर्ण उत्तम वर प्रदान करूंगा। चंद्रमा बोले, देवेश्वर यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे लिए क्या असाध्य हो सकता है। तथापि प्रभु शंकर आप मेरे शरीर के इस क्षय रोग का निवारण कीजिए। मुझसे जो अपराध बन गया है उसे क्षमा कीजिए। शिव जी ने कहा, चंद्रदेव एक पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी कला क्षीण हो और दूसरे पक्ष में फिर निरंतर बढ़ती रहे। तदंतर चंद्रमा ने भक्ति भाव से भगवान शंकर की स्तुति। इससे पहले निराकार होते हुए भी भगवान शिव साकार हो गए। देवताओं पर प्रसन्न हो उस क्षेत्र के महत्व को बढ़ाने तथा चंद्रमा के यश का विस्तार करने के लिए भगवान शंकर उन्हीं के नाम पर वहां सोमेश्वर कहे, उन्हीं के नाम पर वहां स्थापित हो गए और क्या कहलाए, सोमेश्वर, सोमनाथ कहलाए और सोमनाथ के नाम से तीनों लोकों में विख्यात हुए। ये जो अभी बताया, चंद्रमा को क्षय रोग से कैसे मुक्त किया भगवान शंकर ने, क्या पूरी रूप से मुक्त कर दिया। क्या बताया, 15 दिन 6 में रहोगे और 15 दिन निरंतर बढ़ते रहोगे। इसीलिए हमारी क्या रहती है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष रहते हैं। भगवान शंकर कहते हैं, ब्राह्मण सूर्य जी कहते हैं, ब्राह्मणों सोमनाथ का पूजन करने से वे उपासक के क्षय तथा कोण आदि लोगों का नाश कर देते हैं। इसलिए भगवान सोमनाथ का पूजन करने से कोण और क्षय आदि रोगों का स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। ये लोग ये चंद्रमा धन्य है, कृतकृत्य हैं, जिनके नाम से तीनों लोकों के स्वामी साक्षात भगवान शंकर भूतल को पवित्र करते हुए प्रभाव क्षेत्र में विद्यमान है। वहीं संपूर्ण देवताओं ने सोम कुंड की भी स्थापना की है, जिसमें शिव और ब्रह्मा का सदा निवास माना जाता है। वहीं सोमकुंड की स्थापना है जहाँ शिव और ब्रह्मा का निवास सदा उस कुंड में माना जाता है। चंद्रकुंड इस भूतल पर पाप नाशन तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध है। जो मनुष्य उसमें स्नान करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। क्षय आदि तो असाध्य रोग होते हैं, वह सब उस कुंड में 6 मास तक स्नान करने मात्र से नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य जिस फल के उद्देश्य से इस उत्तम तीर्थ का सेवन करता है उस फल को सर्वदा प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संशय नहीं। चंद्रमा निरोग होकर अपना पुराना कार्य संभालने लगे। इस प्रकार मैंने सोमनाथ की उत्पत्ति का सारा प्रसंग सुना दिया। मुनीश्वरों, इस तरह सोमेश्वर लिंग का प्रादुर्भाव हुआ है।
जो मनुष्य सोमनाथ के प्रादुर्भाव की इस कथा को सुनता अथवा दूसरों को सुनाता है वह संपूर्ण अविष्ट को पाता और सब पापों से मुक्त हो जाता है। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए नागेश्वर महादेव भगवान की जय, बोलिए सोमनाथ बाबा की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान शिव की पावन कथा कह रही है। प्रथम ज्योतिर्लिंग भगवान सोमदेव का प्रादुर्भाव किस प्रकार से हुआ, आगे की कथा में सूर्य जी बतलाते हैं। महर्षियों, अब मैं मल्लिकार्जुन के प्रादुर्भाव का प्रसंग सुनाता हूँ। हमारे दूसरे ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन जी के प्रादुर्भाव का प्रसंग सूर्य जी सुना रहे हैं, जिसे सुनकर बुद्धिमान पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। जब महाबली तारक शत्रु शिवा पुत्र कुमार कार्तिकेय सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके फिर कैलाश पर्वत पर आए और गणेश के विवाह आदि की बात सुनकर क्रौच पर्वत पर चले गए। पार्वती और शिव जी के वहां जाकर अनुरोध करने पर भी नहीं लौटे। वहां जाकर अनुरोध करने पर भी जब कार्तिकेय नहीं लौटे तथा वहां से भी 12 कोस दूर चले गए, तब शिव और पार्वती ज्योतिर्मय स्वरूप धारण करके वहां प्रतिष्ठित हो। वे दोनों पुत्र स्नेह में आतुर हो पर्वत के पर्व के दिन अपने पुत्र कुमार को देखने के लिए उनके पास जाया करते हैं। अमावस्या के दिन भगवान शंकर स्वयं वहां जाते हैं और पूर्णमासी के दिन पार्वती जी निश्चय ही वहां पदार्पण करते हैं। उसी दिन से लेकर भगवान शिव का मल्लिकार्जुन नाम एक लिंग तीनों लोकों में प्रसिद्ध। उसमें पार्वती और शिव दोनों की ज्योतियां प्रतिष्ठित हैं। मल्लिका का अर्थ है पार्वती और अर्जुन का शब्द है शिव का वाचक, इसलिए दोनों के नाम से ही इस ज्योतिर्लिंग का क्या नाम दिया गया, मल्लिका अर्जुन नाम दिया गया। कैसे स्थापित हुआ ये शिवलिंग? जब तारकासुर का वध करके कार्तिकेय जी आए, चक्कर लगाकर पृथ्वी का आए और यहाँ देखा कि गणेश जी को सारा सिंहासन मिल गया है, उनकी शादी वगैरह भी हो गई है, तब वो रुष्ट होकर क्रौच पर्वत पर चले गए। भगवान शंकर और पार्वती जी दोनों मनाने के लिए गए, नहीं माने, 12 कोस और आगे चले गए। तब पुत्र स्नेह में माता पार्वती और पिता शिव वहीं स्थापित हो गए और उसी स्थान को मल्लिकार्जुन, क्योंकि दोनों की ज्योतियां वहां प्रकाशमान है, माँ पार्वती की भी और भगवान शंकर की भी। मल्लिका जो अभिप्राय है पार्वती जी से और अर्जुन जो वाचक है भगवान शिव का। इस तरह ये मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव होगा। उस लिंग का जो दर्शन करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और संपूर्ण अविष्ट को प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार मल्लिकार्जुन नामक द्वितीय ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया गया, जो दर्शन मात्र से लोगों के लिए प्रकार का सुख देने वाला, सब प्रकार का सुख देने वाला बताया गया। ऋषियों ने कहा, अब आप विशेष कृपा करके तीसरे ज्योतिर्लिंग का वर्णन कीजिए। तीसरे ज्योतिर्लिंग के विषय में पूछते हैं। मैं धन्य हूँ, कृतज्ञ हूँ, जो आप श्रीमानो संग मुझे प्राप्त हुआ है। साधु पुरुषों का संग निश्चय ही धन्य है। अतः मैं अपने सौभाग्य समझकर पाप नाशनी परम पावनी दिव्य कथा का वर्णन करता हूँ। आप लोग आदर पूर्वक सुनिए। अवंती नाम से प्रसिद्ध एक रमणीय नगरी है, जो समस्त देहधारियों को मोक्ष प्रदान करने वाली है। वह भगवान शिव को अति प्रिय है, परम पुण्यमयी और लोक पावनी है। उस पुरी में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते हैं, जो शुभ कर्म प्रणायण वेदों के स्वाध्याय में संलग्न और वैदिक कर्मों के अनुष्ठान में सदा तत्पर रहने वाले। वह घर में अग्नि की स्थापना करके प्रतिदिन अग्निहोत्र करते और शिव की पूजा में सदा तत्पर है।
वह ब्राह्मण देवता प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा किया करते थे। वेद प्रिय नाम से वे ब्राह्मण देवता सम्यक ज्ञानार्चन में लगे रहते थे। क्या नाम था ब्राह्मण का? वेद प्रिय। क्या नाम था? वेद प्रिय। लगे रहते थे, इसलिए उन्होंने संपूर्ण कर्मों का फल पाकर वह सद्गति प्राप्त कर ली जो संतों को भी सुलभ नहीं होती। उनके शिव पूजा परायण 4 तेजस्वी पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। उनके नाम थे देवप्रिय, प्रिय मेधा, सुकृत और सुव्रत। देवप्रिय, प्रिय मेधा, सुकृत और सुव्रत। उनके सुखदायक गुण वहां सदा बढ़ने लगे। उनके कारण अवंती नगरी ब्रह्म तेज से परिपूर्ण हो गई। उसी समय रत्नमाल पर्वत पर दूषण नामक एक धर्मद्वेषी असुर ब्रह्मा जी से वर पाकर वेद, धर्म और धर्मात्माओं पर आक्रमण किया। अंत में उसने सेना लेकर अवंती, जिसका वर्तमान नाम उज्जैन है, के ब्राह्मणों पर भी चढ़ाई कर दी। उसकी आज्ञा से 4 भयानक दैत्य चारों दिशाओं में प्रलय अग्नि के समान प्रकट हो गए, परंतु वह शिव विश्वासी ब्राह्मण बंधु उनसे डरे नहीं। जो उस वेद प्रिय ब्राह्मण के 4 पुत्र थे, वह उन दैत्यों से नहीं डरे। जब नगर के सभी ब्राह्मण बहुत घबरा गए, तब उन्होंने उनको आश्वासन देते हुए कहा, आप लोग भक्तवत्सल भगवान शंकर पर भरोसा रखें। योग है, शिवलिंग का पूजन करके वे भगवान शिव का ध्यान करने लगे। दैत्य मारने के लिए आ रहे हैं और चारों जो भाई थे भगवान शिव का पूजन करते। इतने में ही सेना सहित दूषण ने आकर उन ब्राह्मणों को देखा और कहा, इन्हें मार डालो, बांध लो। वेद प्रिय के पुत्र उन ब्राह्मणों ने उस समय उस दैत्य की कही हुई वह बात नहीं सुनी, क्योंकि वे भगवान शंभु के ध्यान में मग्न थे। उस दुष्ट आत्मा दैत्य ने जो ही उन ब्राह्मणों को मारने के लिए इच्छा की, तो ही उनके द्वारा पूजित पार्थिव शिवलिंग के स्थान से बड़ी भारी आवाज के साथ एक गड्ढा प्रकट हो गया। उस गड्ढे से तत्काल विराट रूपधारी भगवान शिव प्रकट हो गए। शिवलिंग की जगह गड्ढा हो गया और गड्ढे से विकट रूपधारी भगवान शिव प्रकट हो गए, जो महाकाल नाम से विख्यात। किस नाम से? वह दुष्टों के विनाशक तथा सत्पुरुषों के आश्रयदाता है। बोलिए महाकाल भगवान की जय। उन्होंने उन दैत्यों से कहा, अरे खल, मैं तुझ जैसे दुष्टों के लिए महाकाल प्रकट हुआ हूँ, तुम इन ब्राह्मण के निकट से दूर भाग जाओ। ऐसा कहकर महाकाल शंकर ने सेना सहित दूषण को अपने हुंकार मात्र से तत्काल भस्म कर दिया। एक हुंकार से ही भस्म कर दिया सेना से। कुछ सेना उनके द्वारा मारी गई, कुछ भाग खड़ी हुई। परमात्मा शिव ने दूषण का वध कर डाला और जैसे सूर्य को देखकर संपूर्ण अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार भगवान शिव को देखकर उनकी सारी सेना अदृश्य हो गई। देवताओं ने दुदुभिया बज उठी और आकाश में फूलों की वर्षा होने लगी। उन ब्राह्मणों को आश्वासन देकर और आकाश में फूलों की वर्षा होने लगी। उन ब्राह्मणों को आश्वासन दे सुप्रसन्न हुए स्वयं महाकाल महेश्वर शिव ने उनसे कहा, तुम लोग वर मांगो। उनकी वह बात सुनकर वह सब ब्राह्मण हाथ जोड़ के भक्ति भाव से प्रणाम करके नतमस्तक हो बोले। द्विजों ने कहा, महाकाल महादेव, दुष्टों को दंड देने वाले प्रभु शंभु, आप हमें संसार सागर से मोक्ष प्रदान करें। हे शिव, आप जन साधारण की रक्षा के लिए सदा यहीं रहें। प्रभु शंभु, आपका दर्शन करने वाले मनुष्यों का आप सदा ही उद्धार करते हैं, ये हम जानते हैं। सूर्य कहते महर्षियों, उनके ऐसा कहने पर उन्हें सदगति दे। भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा के लिए उस परम सुंदर गड्ढे में स्थित हो गए। वे ब्राह्मण मोक्ष पा गए और वहां चारों ओर की एक एक कोस भूमि लिंग रूपी भगवान शिव का स्थल। एक एक कोस दूर की भूमि भगवान शिवलिंग रूपी बन गई।
वे शिव भूतल पर महाकालेश्वर के नाम से विख्यात हुए। ब्राह्मणों नहीं उनका दर्शन करने से स्वप्न में भी कोई दुख नहीं होता। जिस जिस कामना को लेकर कोई उस लिंग की उपासना करता है उसे वह अपना मनोरथ प्राप्त हो जाता है तथा परलोक में भी मोक्ष मिलता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए नागेश्वर महादेव भगवान की जय। आगे सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों भक्तों की रक्षा करने वाले महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग का महत्व भक्ति भाव को बढ़ाने वाला है। उसे आदर पूर्वक सुनिए। उज्जैनी में चंद्रसेन नामक एक महान राजा थे जो संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ, शिव भक्त और जितेंद्रिय थे। शिव के पार्षदों में प्रधान जितेंद्रिय थे। शिव के पार्षदों में प्रधान तथा सर्वलोक वंदित मणिभद्र जी राजा तंत्रसेन के सखा थे, उनकी मित्र थे। एक समय उन्होंने राजा पर प्रसन्न होकर उन्हें चिंतामणि नामक महामणि प्रदान किया। किसको? राजा चंद्रसेन को क्या प्रदान कर दिया? चिंतामणि नामक एक महामणि प्रदान की जो कौस्तुभमणि तथा सूर्य के समान देदीप्यमान और देखने में, सुनने में अथवा ध्यान करने पर भी मनुष्य को निश्चय ही मंगल प्रदान करती थी। भगवान शिव के आश्रित रहने वाले राजा चंद्रसेन उस चिंतामणि को कंठ में धारण करके जब सिंहासन पर बैठते तब देवताओं में सूर्य नारायण की भांति उनकी शोभा होती थी। नरशेष चंद्रसेन के कंठ में चिंतामणि शोभा देती थी। यह सुनकर समस्त राजाओं के मन में उस मणि के प्रति लोभ मात्रा बढ़ गई और वे क्षुब्ध रहने लगे। तदनंतर वे सब राजा चतुर्गिणी सेना के साथ आकर युद्ध में चंद्रसेन को जीतने के लिए उद्यत हो गए। वे सब परस्पर मिल गए थे और उसके साथ बहुत से सैनिक थे। उन्होंने आपस में संकेत और सलाह करके आक्रमण किया और उज्जैनी के चारों द्वारों को घेर लिया। अपनी पुरी को संपूर्ण राजाओं द्वारा घिरी देख राजा चंद्रसेन उन्हीं भगवान महाकालेश्वर की शरण में गए और मन को संदेह रहित करके दृढ़ निश्चय के साथ उपवास पूर्वक दिन रात अन्य भाव से महाकाल की आराधना करना। उन्हीं दिनों उस देश नगर में कोई ग्वालिन रहती थी जिसके एकमात्र पुत्र था। वह विधवा थी और उज्जैनिया में बहुत दिनों से रहती थी। वह अपने पांव 5 वर्ष के बालक को लिए हुए महाकाल के मंदिर में और उसने राजा चंद्रसेन द्वारा की हुई महाकाल की पूजा का आदर पूर्वक दर्शन किया। राजा के शिव पूजन का वह आश्चर्य में उत्सव देखकर उसने भगवान को प्रणाम किया और फिर वह अपने निवास स्थान पर लौट आए। ग्वालिन के उस बालक ने भी वह सारी पूजा देखी, अतः घर आने पर वह अपनी माता से कौतूहलवश शिव जी की पूजा करने का विचार करने को कहने लगे। एक सुंदर पत्थर लाकर उसे अपने शिविर से थोड़ी ही दूर पर दूसरे शिविर के एकांत स्थान में रख दिया और उसी को शिवलिंग माना। फिर उसने भक्ति पूर्वक कृत्रिम गंध, अलंकार, वस्त्र, धूप, दीप और अक्षत आदि द्रव्य जुटाकर उनके द्वारा पूजन करके मन कल्पित दिव्य नैवेद्य भी अर्पित किया। सुंदर सुंदर पत्तों और फूलों से बंदरवार पूजन करके भांति भांति के नृत्य किए और बारंबार भगवान के चरणों में मस्तक झुकाया। इसी समय ग्वालिन ने भगवान शिव में आसक्त चित्त हुए अपने पुत्र को बड़े प्यार से भोजन के लिए बुलाया, परंतु उसका मन तो भगवान शिव की पूजा में लगा हुआ था। अतः जब बारंबार बुलाने पर भी बालक को भोजन करने की इच्छा नहीं हुई, तब उसकी माँ स्वयं उसके पास गई और उसे शिव के आगे आंख बंद करके ध्यान लगाए बैठे देखा। उसका हाथ पकड़कर खींचने लगी। इतने पर भी जब वह नहा उठा तब उसने क्रोध में आकर उसे खूब पीटा। खींचने और मारने पीटने पर जब उसका पुत्र नहीं आया तब उसने वह शिवलिंग उठाकर दूर फेंक दी।
भोजन के लिए बुला रही थी, माँ नहीं आ रही थी। भगवान शिव की भक्ति में डूबे हुए थे। कई बार बुलाने पर भी माँ प्रतीक्षा करती रही, पुत्र नहीं आया। परंतु जब क्रोध से अति आधिक्य हो गया क्रोध का, क्या किया, जिस शिवलिंग की पूजा कर रहे थे वही उठाकर फेंक दिया, शिवलिंग ही उठाकर फेंक दिया और उस पर चढ़ाई हुई सारी पूजा सामग्री नष्ट कर दी। ये देख बालक हाय हाय करके रो उठा। रोष से भरी ग्वालिन अपने बेटे को डांट फटकार कर पुनः घर में चली गई। भगवान शिव की पूजा को माता के द्वारा नष्ट की गई देख वह बालक देव देव महादेव की पुकार करते हुए सहसा मूर्छित होकर गिरा। उसके नेत्रों से अश्रुओं की धारा प्रभावित होने लगी। 2 घड़ी बाद जब उसे चेत हुआ तब उसने आंखें खोली। आंख खुलने पर उस शिशु ने देखा उसका वही शिविर भगवान शिव के अनुग्रह से तत्काल महाकाल का सुंदर मंदिर बन गया। क्या बन गया है? महाकाल का सुंदर मंदिर बन गया। मणियों के चमकीले खंबे उसकी शोभा बढ़ा रही। वहां की भूमि सफेद मणि से जर्दी गई थी। तपाए हुए सोने के बहुत से विचित्र कलश उन शिवालय को सुशोभित करते थे। उसके विशाल द्वार, कपाट और बहुमूल्य नीलमणि तथा हीरे के बने हुए चबूतरे शोभा दे रहे थे। उस शिवालय के मध्य भाग में दया निधान शंकर का रत्नमय लिंग, उस शिवलिंग पर उसकी अपनी ही चढ़ाई हुई पूजन सामग्री सुसज्जित। यह सब देख वह बालक सहसा उठकर खड़ा हो गया। उसने मन ही मन कहा, बड़ा आश्चर्य हुआ और वह परमानंद के समुद्र में निमग्न सा हो गया। तदंतर भगवान शिव की स्तुति करके उसने बारंबार उनके चरणों में मस्तक झुकाया और सूर्यास्त होने के पश्चात वह गोप बालक शिवालय से बाहर निकला। बाहर आकर उसने अपने शिविर को देखा। वह इंद्र भवन के समान शोभा पा रहा। क्या करके भगवान शंकर दर्शन देकर शिविर को, जो शिविर था टूटा फूटा घर था, उसको महल बना दिया। वहां सब कुछ तत्काल स्वर्ण में होकर विचित्र एवं परम उज्जवल वैभव से प्रकाशित होने लगा। फिर वह उस भवन के भीतर गए जो सब प्रकार की शोभाओं से संपन्न था। उस भवन में सर्वत्र मणि, रत्न और सुवर्ण से जड़े गए थे। प्रदोष काल में सानंद भीतर प्रवेश करके बालक ने देखा उसकी माँ दिव्य लक्षणों के साथ लक्षित हो एक सुंदर पलंग पर सो रही है। रत्न में अलंकारों से उसके सभी अंग उद्दीप्त हो रहे हैं और वह साक्षात देवांगना के समान दिखाई देती। मुख से बिहल हुए उस बालक ने अपनी माता को बड़े वेग से उठाया। वह भगवान शिव की कृपा पात्र हो चुकी थी। ग्वालिन ने उठकर देखा सब कुछ अपूर्व सा हो गया था। उसने महान आनंद में निमग्न हो अपने बेटे को छाती से लगा लिया। पुत्र के मुख से गिरिराजपति के कृपा शब्द वह सारा वृतांत सुनकर ग्वालिन ने राजा को सूचना दी, जो निरंतर भगवान शिव के भजन में लगे रहते हैं। राजा वह अपने नियम पूरे करके रात में सहसा वहां आए और ग्वालिन के पुत्र का वह प्रभाव जो शंकर जी को संतुष्ट करने वाला था देखा। मंत्री और प्रियोड़िता सहित राजा चंद्रसेन वह सब कुछ देख परमानंद समुद्र में डूब गए और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहाते हुए प्रसन्नता पूर्वक शिव के नाम का कीर्तन करते हुए उन्होंने उस बालक को हृदय से लगा लिया। ब्राह्मणों, उस समय वहां बड़ा भारी उत्सव होने लगा। सब लोग आनंद विभोर होकर महेश्वर के नाम और यश का कीर्तन करने लगे हैं। इस प्रकार शिव का ये अद्भुत महत्व देखने
त्रिपुरवासियों को बड़ा हर्ष हुआ है। और इसी की चर्चा में मैं सारी रात एक क्षण भी समय व्यतीत नहीं कर पाया और इसी कारण सुबह आ नहीं पाया। युद्ध के लिए नगर को चारों ओर से घेर कर खड़े हुए राजाओं ने भी प्रातः काल अपने गुप्तचरों के मुख से सारा अद्भुत चरित्र सुना। उसे सुनकर सब आश्चर्य में चकित हो गए और वहां आए हुए सब नरेश एकत्र हो आपस में इस प्रकार बोले, ये राजा चंद्रसेन बड़े भारी शिव भक्त हैं, अतएव इन पर विजय पाना कठिन है। ये सर्वदा निर्भय होकर महाकाल की नगरी उज्जैनी का पालन करते हैं, जिसकी पुरी के बालक भी ऐसे शिव भक्त हैं। वह राजा चंद्रसेन तो महान शिव भक्त हैं ही। इसके साथ विरोध करने से निश्चय ही भगवान शिव क्रोध करेंगे और उनके क्रोध से हम सब लोग नष्ट हो जाएंगे। अतः इन नरेश के साथ हमें ही मेल मिलाप करना चाहिए। कम से कम ऐसा होने पर महेश्वर हम सब पर बड़ी कृपा करेंगे। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, ऐसा निश्चय करके शुद्ध हृदय वाले उन सब भोपालों ने हथियार डाल दिए। जो सारे राजा एक तरफ होकर राजा चंद्रसेन को परास्त करने के लिए उसके राज्य पर कब्जा जमाने के लिए आए थे, जब शिव जी की महिमा देखते हैं तो क्या होते हैं, स्वतः ही अपने हथियार सब राजा चंद्रसेन के सामने डाल देते हैं। उनके मन से बैर भाव निकल गया था। वह सभी राजा अत्यंत प्रसन्न हो चंद्रसेन की अनुमति ले महाकाल की उस रमणीय नगरी के भीतर गए। वहां उन्होंने महाकाल का पूजन किया। फिर वह सब के सब उस ग्वालिन के महान अद्भुतपूर्ण दिव्य सौभाग्य की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उनके घर पर गए। वहां राजा चंद्रसेन ने आगे बढ़कर उनका स्वागत सत्कार किया। वह बहुमूल्य आसनों पर बैठे और आश्चर्यचकित एवं आनंदित हुए। गोप बालक के ऊपर कृपा करने के लिए स्वतः प्रकट हुए शिवालय और शिवलिंग का दर्शन करके उन सब राजाओं ने अपनी उत्तम बुद्धि से शंका भगवान शिव के चिंतन में लगाई। अपनी बुद्धि भगवान शिव के चिंतन में लगाई। तदनंतर उन सारे नरेशों ने भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए उस गोप शिशु को बहुत ही वस्तुएं प्रसन्नता पूर्वक भेंट। संपूर्ण जनपद को जो बहुसंख्य गोप रहते थे, उन सबका राजा उन्होंने उसी बालक को बना दिया। इसी समय समस्त देवताओं से पूजित परम तेजस्वी वानरराज हनुमान जी वहां प्रकट हुए। उनके आते ही सब राजा बड़े वेग से उठकर खड़े हो गए। उन सब ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उन्हें मस्तक झुकाया। राजाओं से पूजित हो वानरराज हनुमान जी उन सब के बीच में बैठे और उस गोप बालक को हृदय से लगाकर उन नरेशों की ओर देखते हुए बोले, राजाओं, तुम सब लोग तथा दूसरे देहधारी भी मेरी बात सुनो। इसमें तुम लोगों का भला होगा। भगवान शिव के सिवा देहधारियों के लिए दूसरी कोई गति नहीं है। ये हमें बड़े सौभाग्य की बात है कि हमें इस समय हमें इस गोप बालक की शिव पूजा का प्रदर्शन करके उससे प्रेरणा ली और बिना मंत्र के भी शिव का पूजन करके उन्हें पा लिया। गोप वंश की कीर्ति बढ़ाने वाला यह बालक भगवान शंकर का श्रेष्ठ भक्त है। इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में यह मोक्ष प्राप्त करेगा। इसकी वंश परंपरा के अंतर्गत 8वीं पीढ़ी में महायशस्वी नंद उत्पन्न होंगे, जिनके यहाँ साक्षात विष्णु नारायण उनके पुत्र के रूप में प्रकट होंगे। 8वीं पीढ़ी में किस नाम से? नंद उत्पन्न होंगे 8वीं पीढ़ी में, जिनके यहाँ साक्षात भगवान विष्णु पहुंचेंगे।
पुत्र के रूप में। सूत जी कहते हैं ब्राह्मणों ऐसा कहकर अंजनी नंदन शिव स्वरूप वानराज हनुमान जी ने समस्त राजाओं तथा महाराज चंद्रसेन को भी कृपा दृष्टि से देखा। तदंतर उन्होंने उस बुद्धिमान गोप बालक श्रीकर को बड़ी प्रसन्नता के साथ शिवोपासना के उस आचार व्यवहार का उपदेश दिया जो भगवान शिव को बहुत प्रिय है। इसके बाद परम प्रसन्न हनुमान जी चंद्रसेन श्रीकर से विदा ले उन सब राजाओं को देखते देखते ही वहीं अंतर्ध्यान किस किस को ले गए? चंद्रसेन और श्रीकर से विदा ले उन सब राजाओं को देखते देखते वहां से अंतर्ध्यान हो गए। वे सब राजा हर्ष से भरकर सम्मानित हो महाराज चंद्रसेन की आज्ञा ले जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। महातेजस्वी श्रीकर भी हनुमान जी का उपदेश पाकर धर्मज्ञ ब्राह्मणों के साथ शंकर जी की उपासना करने लगा। महाराज चंद्रसेन और गोप बालक श्रीकर दोनों ही बड़ी प्रसन्नता के साथ महाकाल की सेवा करते थे। उन्हीं की आराधना करके उन दोनों ने परम पद प्राप्त कर लिया। इस प्रकार महाकाल का नाम शिवलिंग सत्पुरुषों का आश्रय है। भक्त वत्सल शंकर दुष्ट पुरुषों का सर्वदा हनन करने वाले हैं। यह परम पवित्र रहस्य में आख्यान कहा गया है जो सब प्रकार का सुख देने वाला। यह शिव भक्ति को बढ़ाने वाला तथा स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला। बोले शंकर भगवान की जय। बोले नागेश्वर महादेव भगवान की जय। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, बेचिए मंगल मंगलकारी, बेचिए मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला भगवान शिव की कथा कह रही है। 12 ज्योतिर्लिंगों का संवाद कह रहा है। किस प्रकार ऋषियों ने कहा, महाभाग सूर्य जी आपने अपने भक्त की रक्षा करने वाले महाकाल नामक शिवलिंग की तो बड़ी अद्भुत कथा सुनाई। अब कृपा कर चौथे ज्योतिर्लिंग का परिचय दीजिए। ओंकार तीर्थ में सर्वपातकारी परमेश्वर का जो ज्योतिर्लिंग है उसके आविर्भाव की कथा सुनाइए। सूर्य जी कहते हैं, महर्षि ओंकार तीर्थ में परमेश संज्ञक ज्योतिर्लिंग जिस प्रकार प्रकट हुआ वह बताता हूँ, प्रेम से सुनो। एक समय की बात है, भगवान नारद मुनि गोकर्ण नामक शिव के समीप जा पहुंचे। बड़ी भक्ति के साथ उनकी सेवा करने। कुछ काल के बाद वे मुनि श्रेष्ठ वहां से गिरिराज विंध्याचल पर आए और विंध्य में वहां बड़े आदर के साथ उनका पूजन किया। मेरे यहाँ सब कुछ है, कभी किसी की बात की कमी नहीं होती। इस भाव को मन में लेकर विंध्याचल नारद जी के सामने खड़ा हो गया। उसकी वह अभिमान भरी बात सुनकर अहंकार नाशक नारद मुनि लंबी सांस खींचकर खड़े रहे। ये देखकर विंध्य पर्वत ने पूछा, आपने मेरे चाह कौन सी कमी देखी है?
मेरी तरफ से कौन सी कमी देखी है आपके इस तरह लंबी सांस खींचने का, क्या कारण है? नारद जी ने कहा, भैया तुम्हारे यहाँ सब कुछ है, फिर भी मेरू पर्वत तुमसे बहुत ऊंचा है। आपके पास सब कुछ है लेकिन मेरू पर्वत आपसे ही बहुत ऊंचा है। उसके शिखरों का विभाग देवताओं के लोगों से भी पहुंचा हुआ है, किंतु तुम्हारे शिखर का भाग वहां नहीं पहुंच सकता, तुम्हारे शिखर का भाव नहीं पहुंच सकता। सूर्य जी कहते हैं, ऐसा कहेगा नारद जी, वहां से जिस तरह आए थे उसी तरह चल दी, परंतु विंध्य पर्वत मेरे जीवन आदि को धिक्कार है। ऐसा सोचता हुआ मनी मन संतप्त हो उठा। अच्छा, हमें विद्यालय, अतः मैं विश्वनाथ भगवान शंभु के आराधना पूर्वक तपस्या करूंगा। ऐसा हार्दिक निश्चय करूंगा कि ऐसा हार्दिक निश्चय करके मैं भगवान शंकर की शरण में गया। तदंतर जहाँ साक्षात ओंकार जी की स्थिति है, वहाँ प्रसन्नता पूर्वक जाकर उसने शिव की पार्थिव मूर्ति बनाई और 6 मास तक निरंतर शंभु की आराधना करके शिव के ध्यान में तत्पर हो गए। वह अपनी तपस्या के स्थान से हिले तक नहीं। विंध्याचल की ऐसी तपस्या देखकर पार्वती पति प्रसन्न हो गए और विंध्याचल को अपना वह स्वरूप दिखाया जो योगियों के लिए भी दुर्लभ होता है। वे प्रसन्न हो गए। उस समय बोले, विंध्य दिवीक्षर स्वंभु, आप सदा ही भक्त वत्सल हैं। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वह अविष्ट बुद्धि प्रदान कीजिए जो अपने कार्य को सिद्ध करने वाले। भगवान शंभु से वह उत्तम वर दे दिया और कहा, पर्वतराज विंध्य, तुम जैसा चाहो वैसा करो। इसी समय देवता तथा निर्मल अंतःकरण वाले ऋषि वहां आए और शंकर जी की पूजा करने लगे। प्रभु, आप स्थिर रूप से निवास करें। देवताओं की बात सुनकर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गए और लोगों को सुख देने के लिए उन्होंने सहज वैसा ही किया। सहज वैसा ही किया। वहां जो एक ही ओंकार लिंग था, वह 2 स्वरूपों में विभक्त हो गया। प्रणव में जो सदाशिव थे वह ओंकार नाम से विख्यात हो गया और जो पार्थिव मूर्ति में जो शिव ज्योति प्रतिष्ठित हुई थी उसकी परमेश्वर संज्ञा या अमलेश्वर। तो कौन कौन से आ गए वहां पर? ओंकार नाथ जी और अमलेश्वर। इस प्रकार ओंकार और परमेश्वर ये दोनों शिवलिंग भक्तों को अविष्ट फल प्रदान करने वाले हैं। उस समय देवताओं और ऋषियों उन दोनों लिंगों की पूजा की ओर भगवान वृषभध्वज को संतुष्ट करके अनेक वर प्राप्त किए। तत्पश्चात देवता अपने अपने स्थान को गए और विंध्याचल भी अधिक प्रसन्नता का अनुभव करने लगे। उसने अपने अविष्ट कार्य को सिद्ध किया और मानसिक परिताप को त्याग दिया। जो पुरुष इस प्रकार भगवान शंकर का पूजन करता है, माता के गर्भ में फिर नहीं आता और अपने अविष्ट फल को प्राप्त कर लेते हैं। सूर्य जी कहते हैं, महर्षि, जो ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ है और उसकी आराधना से जो फल मिलता है वह सब उत्तम यहाँ तुम्हें बता दिया है। इसके बाद में उत्तम केदार नामक ज्योतिर्लिंग का वर्णन करूंगा। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए नागेश्वर महादेव भगवान की जय। भोले मैं तेरी पतंग, भोले मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़ती जावांगी, हवा विच उड़ती जावांगी। डोर कदी छड़ी ना मैं कटी जावांगी, बाबा डोर हाथे छड़ी ना मैं कटी जावांगी। मौला मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़ती जावांगी।
हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों छड्डी ना मैं कटी जावांगी, बाबा डोर हथों छड्डी ना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग। भोली शंकर भगवान की जय।